हाउ टू स्पीक इंग्लिश को हम लोग समझेंगे। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए जिस तरह से आपने हिंदी सीखा उसी तरह से इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग टिल एंड ऑफ द वीडियो। थोड़ा सा इंग्लिश हमने बोल दिया। चलिए देखिए सबसे पहला चीज़ इंग्लिश बोलने के लिए एकदम बेसिक जीरो लेवल, कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब देखिए हिंदी में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। हिंदी में होता है क ख ग घ अंग। इस हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच घ, एन जी से ग। ठीक है। च को क्या कहते हैं? च, छ, ज, झ, य। जो क्या कहते हैं? सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, और इसी तरह से सो। ठीक है, शायद एन जी एस से। तो इस तरह से आपको कहाँ तक सीखना पड़ेगा? आपको ज्ञ तक सीखना पड़ेगा। कहाँ तक? ज्ञ तक आपको सीखना पड़ेगा। ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश को हिंदी का को इंग्लिश करने में आ जाएगा। ये हो गया आपको पहला। क्या हो गया? पहला चीज़ ये आपको आना चाहिए। ये आएगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। दूसरा चीज़ दूसरा लेवल पर क्या है? दूसरा लेवल पर आप लोग देखिए बताते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम टाइम में ज़्यादा बात होगा। तो दूसरा होता है क पपैया, हर्षई की, कदीर्घई की, कहर्षौ कु, कदीर्घौ कु, केकार के, कैकार के, कोकार को, कौकार को, कंसवार कन, कंस। 12 खड़ी इसको कहते हैं। हिंदी में 12 खड़ी कहते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है ये पहले जानते हैं। देखिए कैसे क, के से कपैका, के आई से हर्षई की, के डबल ई से कदीर्घई की, के यू से हर्षौ कु, के डबल ओ से कदीर्घौ कु, के ई से केकार के ए आई से कैकार के, को से कोकर को, के ए यू से कौकर को, के एन से कंसवर को, के एच से कविसर को। इसी तरह सबको आपको बनाना पड़ेगा क से लेकर ज्ञ तक। यहाँ भी आपको क से लेकर ज्ञ तक करना कुछ नहीं, बस ई के बदलेगा, बाकी सब ए आई ई डबल ई यू डबल ओ यही रहेगा। ये आपको ज्ञ तक अगर आ गया। दो चीज़ के से क, के से ख वाला, और दूसरा 12 खड़ी जिसको कहते हैं। के से क, के से कपैका, के आई से घर से की। ये दो चीज़। अब इसके बाद क्या? दूसरा स्टेप हो गया नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होता है रीडिंग। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है तो आप उसको कैसे पढ़िएगा तब ना समझिएगा। इंग्लिश वर्ड अगर कोई भी है, इंग्लिश का वर्ड है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ? अगर आपको ABCD आता हो एकदम जीरो लेवल, एकदम इतना लेवल जीरो लेवल से उठा रहे हैं ना जिसमें आपको एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। हमने उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है कि एकदम अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस वीडियो से इंग्लिश बोलना क्लियरली सीख सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कि एकदम बहुत जो पढ़ा लिखा है उसके लिए ना, जो मिनिमम है स्कूल का जो नहीं हो गया वो भी अगर हमारे सेशन को अच्छे से समझे तो सीख सकता है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, BOOK बुक। ABCD जिसको आता होगा वो इतना पढ़ सकता है, BOOK बुक। ठीक है, अब हमने अभी क्या बताया था कि KOO से कू मैंने बोला था, तो अगर ये BOO है तो के की जगह बी, इसको बी कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे कैसे, तो क्या हो जाएगा BOO यानी बू। के से क्या होता है? के से हमने बताया है कि क होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे अगर तो हो गया बू प्लस क, यानी क्या हो गया? बुक।
एकदम क्लियरली आप देख सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वही से आ रहा है। के से क, के से ख वाला याद कर लेना है, और के से क, के से कपिका, के से कदीर की एकदम आगे देखिए। बी से ब, अगर आप हमने नहीं बताया, आप इसे गुड इंग्लिश मिलता है उसमें जाके याद कर लीजिएगा। बी से ब होता है, और बी डबल ओ तो बू हो गया, तो बू, के से क तो बू क, बुक। अब हमको इसको हिंदी करने के लिए इसका वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। जैसे बुक मतलब हम आपको बता दें कि बुक मतलब किताब होता है। क्या होता है? किताब होता है। बुक मतलब किताब होता है। और कोई और वर्ड एग्जाम्पल में देते हैं। सिटीजन, CITIZEN, एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है? CITIZEN इज अ इंग्लिश वर्ड डेट मीन्स नागरिक, पब्लिक इन हिंदी। तो सिटीजन हमने कैसे पढ़ा इसको? सिटीजन कैसे प्रोनाउंस किया? सिटीजन। देखिए कैसे। इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इंग्लिश में सी से भी स होता है, एस से भी स होता है, और एच से भी स होता है। सॉरी, स और एस से तलाक चीज़ याद रखना है। ठीक है? तो सी से स होता है, तो क्या हो गया? सी आई, आई से हमने क्या लिखवाया था? के आई से की होता है, तो सी आई से सी हो गया, सी। टी से ट, टी से होता है ट, टी बराबर होता है ट, तो ये हो गया ट, आई टी सी टी। जेड ई एन, जेड से होता है मान ज, ई एन से जेन, सिटीजन। हमने कैसे पढ़ा? सिटीजन हमने आगे कैसे पढ़ा? हमने उसी से पढ़ा, सिटीजन। इंग्लिश में एक दो समस्या जैसे होता है, जैसे सी का कहीं सी से स भी हो जाता है और सी से क भी हो जाता है। क्या हो जाता है? सी से स भी हो जाता है और सी से क भी हो जाता है। तो एक दो ध्यान देना है। यहाँ सी से स है, हमने इसीलिए इसका एग्जाम्पल का यूज किया ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि सी से स होता है, सी से स भी होता है पढ़ने के लिए। सिटीजन, तो सिटीजन का हिंदी ऐसे होता है नागरिक। क्या होता है? नागरिक, निवासी। तो समझिए कि हमने आखिर इसको सिटीजन कैसे पढ़ लिया। हमको पता है कि सी से स होता है, आई से ई हर दीर्घई वाला, TIZEN। तो इसी तरह से अगर आप भी के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, के से क, के से कपिका, के आई से कदीर्घई की, के आई से कदीर्घई को, के से के से कु, के डबल ओ से कु, ये अगर आप याद कर लेते हैं जेड तक, देखिए जेड तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दो चीज़ इस वीडियो का मेन है, वो आपको जाके घर पे प्रैक्टिस करना है। के से क, के से क, के ख, जी से ग, एन जी से अंग, के से कपिका, के आई से कदीर्घई की, जेड तक बस एक बार देखिए। के आई से की, के डबल ओ से कु, याद नहीं करना है सबका, एक बार खाली लिख लीजिए ना। अब ए जेड तक लिख लीजिए। अगर आप जेड तक लिख लीजिएगा ना तो इसी याद जाएगा। जेड तक मतलब घिया तक, सॉरी इंग्लिश में जेड, हिंदी में जेड तक होता है, घिया तक अगर लिख लेते हैं तो याद आएगा। हाँ, याद आपको के से क, के से ख रटना पड़ेगा, जितना बार में रट लीजिए। इसका ही होमवर्क हो गया कि आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं याद होगा। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उसी की जरूरत है। और मोबाइल एग्जाम्पल हम बोलते हैं मोबाइल। क्या ले लिए? मोबाइल। तो मोबाइल को समझिए, हमने क्या लिखवाया है कि के ओ से को, ठीक है। उसी तरह से एम ओ से क्या हो गया? मो। तो क्या हो गया? मो। BIL, मोबाइल। थोड़ा सा इसमें है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा ऐसी होता है। इसको हो गया मोबाइल। तो हमने MOBIL इस तरह से पढ़े। और जैसे ले लीजिए एक होता है बल्ब, जो आप रोज़ यूज करते हैं, बल्ब। इसमें देखिए BULB स्पेलिंग होता है बल्ब का, ठीक है। तो आपने कहिएगा कि भाई अगर हमने जो पढ़ाया अभी तक, जो हमने इस वीडियो में बताया, उसके हिसाब से इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? बुल्ब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बुल्ब। लेकिन होता बुल्बे है, लिखाता बुल्बे है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको क्या? बल्ब। क्यों पढ़ते हैं बल्ब? आसान पड़ता है। तो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आसान पढ़िए,
इसलिए इसको पढ़ते हैं, बुल्ब को बल्ब पढ़ते हैं। वैसे कोई भी तो व्हाट के भांट पढ़ देता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बुल्ब को बल्ब कहते हैं। कोई कोई वैल्यू जो होता है ना, VALU वैल्यू, उसको भालू कह देता है तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ जो होता है वो होना चाहिए। जैसे देखिए और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक। क्या देखिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रीडिंग आप नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रीडिंग मस्ट है। इसीलिए हम रीडिंग पर इतना सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए BANK क्या होगा, मान लीजिए कहीं आपको लिखल मिल जाए ATM कार्ड पर या कहीं भी BANK, देखिए BAN देखिए B से ब, AN, BA से ब, N से न को कहीं मार दो, या आप आधार मार सकते हैं, K से क, बैंक। वैसे BAN के बैंक मतलब क्या, बैंक, ये इंग्लिश वर्ड है। तो इसी तरह रीडिंग बहुत ज़रूरी है। पहला रीडिंग काम रीडिंग, इंग्लिश सीखने का पहला काम रीडिंग। देखिए इंग्लिश बोलना आपको तभी आ सकता है जब आप रीडिंग कीजिएगा। आपको इंग्लिश वर्ड्स को रीडिंग करने आएगा, इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने आएगा, इंग्लिश वर्ड बोलने आएगा, तब ना आप समझ पाइएगा। इंग्लिश बोलने का क्या मतलब है? इंग्लिश बोलने का मतलब है कि कोई उधर से बोला इंग्लिश में, हमने इसको इधर से इंग्लिश में जवाब दिया। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आओ आंसर जाओ, क्वेश्चन आओ आंसर जाओ, क्वेश्चन आओ आंसर जाओ, तो इस तरह से होता है। क्लियर? आओ जाओ। अब एक और चीज़ और एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है नहीं पता, हम क्या पढ़ें? ई से क्या होता है? AR, और या एयर कह सकते हैं इसको। A से अ, R से र, ई अ, PHON मतलब PH से फ, O से ओ, N से न। अगर लास्ट में हम लोग ई जोड़ लें तो ईयरफोने हो जाएगा। और इसको ई को कंसीडर कर लें, ई को भी अगर हमारे लिए यहाँ ले लेते हैं तो ईयरफोने हो जाएगा, जो कि बोलने में नॉट जस्ट ईयरफोन है, गिव मी माई ईयरफोन है, हेलो गाइस आई हैव ईयरफोन है, नॉट गुड, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है? ई का प्रोनाउंसिएशन काट दिया जाता है और इसको बना देता है ईयरफोन। क्या बना देता है? ईयरफोन। हो गया? तो ये हो गया अब ईयरफोन। ईयरफोन मतलब वही कान में लगाने वाला जो है लगा हुआ है। इस तरह से 3 बेसिक स्टेप है जब आपको पढ़ना है। पहले आपको कैसे क, कैसे ख, ए से या, ए डबल ए से या, पैया, आई से ई, यू से हर, सब इस तरह याद करना है। मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन और स्वर वन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, याद कर रट लेना है, तब हो सके एकदम मुँह पर जाना चाहिए। मुँह का पेट, हाथ, गोड़, नाक सब खून हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कैसे क पे क्या किया, इससे करेगा कि के डबल से ऊपर को याद कर लेना है। याद करना, एक बार जेड तक लिख लीजिएगा, ज्ञ तक लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वर्ड्स को रीडिंग कीजिए। जितना वर्ड्स को रीड कीजिएगा, जितना वर्ड्स आपको जितना बन सके उतना बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए। कुछ नहीं है तो उसको डिक्शनरी रखिए। क्या कीजिए? डिक्शनरी रखिए, बुक रीडिंग कीजिए। अगर आप बुक रीडिंग कर लेते हैं, बुक रीडिंग करा 4 नंबर स्टेप है रीडिंग। क्या है? रीडिंग। रीडिंग को जोड़ सकते, रीडिंग। तो रीडिंग में क्या करना है? यह बात आता है, रीडिंग में क्या करना है? रीडिंग में रीडिंग खत्म, 3 नंबर हो गया। मीनिंग में क्या करना है? मीनिंग में आपको करना ये है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है बुक। अब बुक तो लिखने आ गया, हमको पढ़ने आ गया कि हाँ BOO के बुक पढ़ लिए। अब बुक पढ़ने के बाद क्या करें? बुक पढ़ने का मतलब है किताब। अब बुक मीन्स किताब हम कहाँ से सीखें? और देखिए, पेन मीन्स कलम। तो पेन मीन्स कलम कहाँ से जाने? इसके लिए
₹50 का, ज़्यादा नहीं, ₹50 पे आपको किसी डिक्शनरी की किताब मिल जाएगी। कितना का? ₹50 का। उनमें छोटा मोटा वर्ड्स का हिंदी दिया रहेगा। एक और चीज़, आपको इंग्लिश का वर्ड उठाना कहाँ से? इंग्लिश रीडिंग किसको करना है, बुक का नहीं करना है। कोई भी किताब उठाइए उसका नहीं, पेपर का कीजिएगा ना, तो आपको ज़्यादा फायदा रहता है। जो इंग्लिश पेपर होता है 5 से 10 रुपये का जो भी है, हिंदुस्तान टाइम्स 7 रुपये का आता है या 5 रुपये का आता है, उसको आप खरीदिए। खरीदने के बाद उसका में से एक एक वर्ड को हाईलाइट करके उसको रीडिंग कीजिए, और उस रीडिंग करने के साथ साथ उसका हिंदी अपने कॉपी पर लिखिए। उससे आपको एकदम क्लियरली हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, ये कोई जादू वाला ट्रिक नहीं है। बस अरे इंग्लिश आपको आ गया? तो इंग्लिश नहीं आता है, तो इंग्लिश आ गया। तो तुम इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश आ गया। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। ऐसा होता तो सब कोई जो जादू करता है ना, वो उसी को ज़्यादा इंग्लिश आता है, या जो पंडित जी हैं वही ज़्यादा धनवान होते हैं। नहीं तो देखे हैं, अगर खाली पूजा करने से होता है तो सारा जो मठ के लोग हैं ना, लोग IAS होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। कहाँ सारे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, IAS बनते हैं, और लोग भी बनते हैं ना। जादू से सब काम नहीं होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी को खरीदिए, उसका हिंदी कीजिए, और उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर खरीदिए। क्या खरीदिए वो? अच्छा चलिए हिंदी में लिख देता है, अंग्रेजी का अखबार। अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, उसमें से उसको मीनिंग कीजिए। ₹50 ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं खर्च होगा, ₹50 का डिक्शनरी आता है, खरीद लीजिए, और उसको उसमें से हिंदी करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। अभी मीनिंग नहीं है तो कम से कम प्रयास कीजिए, स्टार्ट कीजिएगा तो भी होता है। हज़ारों मील, अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से अमेरिका जाना है, चाहे किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है, स्टार्ट पहला पैर से होता है। पहला पैर ही बढ़ाइएगा, उसमें अगर और ज़्यादा देरी चलिएगा तो ज़्यादा अमेरिका जाइएगा, भी कम चलिएगा तो इंडिया में जाइएगा। तो हर चीज़ का स्टार्ट करना पड़ता है, सोचने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट कीजिए। और इसी तरह का हम सीरीज़ लाते रहेंगे।